चीजें वही हैं जो आपको वहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। करेक्ट, क्या डिटेल में पढ़ना है? चलो एक छोटा सा टॉपिक लिखता हूँ मैं यहाँ पे। टॉपिक का नाम है, समझो, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सॉरी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। एनीवन ऑनलाइन? अलीशा, आदित्य, अंकिता, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। नहीं? ओके, व्हाट इज ऑर्गेनिक? बोलो, व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक क्या होता है? ओके, कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन। कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। इतना तो पता है हम लोग को, बराबर ना? तो मैं अगर कहूं कि हाइड्रोकार्बन, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऐसा मैं कह सकता हूँ? यस और नो? अब कार्बन तो पढ़ना ही है, यही सबसे मेन पार्ट है हमारा। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के बारे में तो पढ़ना ही है। तो व्हाट अबाउट वी, मतलब क्या पता है हम लोग कार्बन के बारे में? एटॉमिक नंबर पता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? यस, 2,4। वैलेंसी पता है? 4, है ना? रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो वैलेंसी 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, एटॉमिक नंबर 6 है। ये कार्बन के बारे में पता होना जरूरी। तो कार्बन जो है, उसके इंपॉर्टेंस रोल क्या है? कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर सकता है, जो बाकी सब में नहीं है। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट उसका लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म नहीं होगा। हाइड्रोजन डायवेलेंट कंपाउंड है, करेक्ट ना? बट कार्बन कार्बन के साथ भी फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ भी कर रहे हैं। क्लोरीन के साथ भी कर रहे हैं। ब्रोमीन के साथ भी फॉर्म कर रहे हैं। यस। इवन ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है अदर एलिमेंट के साथ। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है। नाइट्रोजन के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है। तो कार्बन का जो टेंडेंसी है कि जो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और बाकी सब एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसके वजह से क्या हो गया? नंबर ऑफ क्या फॉर्म हो गए? कंपाउंड फॉर्म हो गए। तो उसमें एक आता है हाइड्रोकार्बन, स्पेसिफिक पार्ट, करेक्ट, जिसमें सिर्फ क्या होगा? कार्बन होगा एंड हाइड्रोजन होगा। तो कंपाउंड, विच कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक which containing carbon and hydrogen. Organic compound which containing carbon and called as what? Hydrocarbon. आ रहा है समझ में? करेक्ट ना? ये ऑर्गेनिक क्यों है? कार्बन है। बट हाइड्रोकार्बन क्यों है? बिकॉज कार्बन के साथ सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड, तो सिर्फ हमेशा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है क्या? नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सबके साथ बॉन्ड फॉर्म करे, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेसिफिक पार्ट है हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। पता था हम लोग को हाइड्रोकार्बन, लेकिन इतना नहीं। करेक्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, ऑनलाइन में जो है आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओहो, हम, क्या बात है। तो थोड़ा रिप्लाई तुम लोग की तरफ से भी। हाइड्रोकार्बन में टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, 10, इतना ही पता है। करेक्ट। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। ठीक है? पहला होता है एलिफेटिक। बाकी तो डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, कुछ तो नया पढ़े ना, फर्स्ट लेक्चर है। एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक,
एरोमेटिक, सुना सुना सा होगा, लिखो मत, कुछ नहीं लिखना है, सब मिलेगा, बाद में सब लिखाऊंगा भी, टेंशन मत लो। फिलहाल समझो, 1 घंटा सिर्फ समझने का है, लिखने का कुछ नहीं। ये पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा, बाद में हम लोग नोट्स में देख के लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो, मेन एक चीज नहीं हुई 2 साल में, समझने का प्रोसेस, जो बहुत कम हुआ है, लिखने का तो है ही। ठीक है, क्या हुआ, व्हाट इज एलिफैटिक कंपाउंड, अदर हाइड्रोकार्बन था, एलिफैटिक भी हाइड्रोकार्बन है, एलिसाइक्लिक भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर आल्सो हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज एलिफैटिक, these are open chain compound, ओपन चेन, कार्बन 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 का एक ओपन चेन फॉर्म हो रहा है। एलिसाइक्लिक का मतलब है क्लोज चेन कंपाउंड। देखो मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं, अभी तक डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जो आपको पता है लेकिन आपको पता नहीं है, जो आपको पता है लेकिन आपको पता नहीं कि ऐसा भी होता है, ऐसा क्यों होता है, वो पढ़ने वाले आज। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, याद है बेंजीन, बेंजीन बेंजीन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बेंजीन, C6H6, पढ़ा 12th 10th में पढ़ा रहेगा। सो एलिफैटिक मीन्स व्हाट, ओपन चेन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक मीन्स व्हाट, क्लोज चेन कंपाउंड, करेक्ट। तो इतना तो क्लियर हो गया। नाउ एलिफैटिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप, जो आपने बताया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। डायरेक्ट नहीं आता है, एलिफैटिक में 2 पार्ट है। एलिफैटिक मीन्स व्हाट, ओपन चेन, सैचुरेटेड एंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड, वेरी गुड। सैचुरेटेड स्टैंड फॉर व्हाट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन डबल, और मैं कहूंगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा, क्या नाम, अल्कीन। अल्केन, वेरी गुड। मुझे ऑनलाइन में आंसर मिला, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड अल्कीन, वेरी अल्कीन। गुड। एंड ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल। सर हुआ ये 10th में, यस और नो, यस हुआ है ना, सुना है, मैडम मैडम ने पढ़ा है, सर ने पढ़ा है, जो भी है करेक्ट पढ़ा है ना, पक्का। मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर अल्केन, सर मैडम ने बोला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन होता है, डबल होता है अल्कीन होता है, ट्रिपल होता है अल्काइन होता है, करेक्ट। इतना ही बताया ना, यस और नो, इसके आगे हम लोग को पता, अब ध्यान दो, ठीक है। तो देखते हैं कितना इजी होता है, रेडी है सब लोग, ऑनलाइन में भी ध्यान दो। व्हाट आर अल्केन, तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। What is the definition of alkane? Alkanes are saturated aliphatic hydrocarbon which contain carbon-carbon single bond. Getting my point? Why saturated? Carbon-carbon single bond. Why aliphatic? Because they are open chain compound. And why hydrocarbon? Because they containing only carbon and hydrogen. Clear हुआ? Yes or no? So what are alkane? Alkanes are, correct Alisha. What is alkane? Alisha? Yes. Alkane, alkanes are
हेलो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सब? Yes, sir. व्हाट आर अल्केन? अल्केन्स आर Saturated aliphatic hydrocarbon. ओके, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको आवाज नहीं आ रहा ना उनका किसी का? नहीं। तो नेक्स्ट, अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछता हूँ वाटर अल्कीन, देन अल्कीन्स आर Unsaturated unsaturated aliphatic aliphatic hydrocarbon which containing carbon carbon, and for similarly alkyne unsaturated aliphatic hydrocarbon which containing carbon carbon। इजी है, आज तक सिर्फ पता था कि अल्कीन होता है, डेफिनेशन क्या है पता नहीं। ये डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत सारी चीजों का, मैं बाद में आपको रियलाइज करवाऊंगा, टेंशन मत, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बेसिक में पढ़नी है, करेक्ट? लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? बेस है ना? बिल्डिंग देखा कि नहीं बनाते हुए? पक्का? श्योर है ना? तो क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट बना देते हैं, फिर देखते हैं कितना बिल्डिंग ऊंचा है, उसके हिसाब से हम लोग बेस बनाते हैं, करेक्ट? पहले ऊपर वाला बिल्डिंग बना लेते हैं ना हम लोग, यस और नो? नहीं, पहले क्या बनाया जाता है? बेस, करेक्ट? डिसाइड होता है ना कि वो बिल्डिंग मेरे को बनाने का है, 7th फ्लोर 12th वाले का बनाने का, तो उसके हिसाब से बेस बनाया जाता है, यस और नो? पक्का? श्योर? आप लोग में से जितने सुना रहेगा, ऐसा सुना है कि मैं बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं जाके बोलता हूँ भाई खड्डा कर, मेरे को बेस देखने का है, मेरे को देखने का है बिल्डिंग कितना स्ट्रांग है। दिखता है कोई बेस? दिखता है क्या बेस? दिखता है? दिखता है? आदित्य, बेस दिखाई देता है क्या? नहीं ना, ये तो जमीन हो गया ना, ये लैंड हो गया No, ना। sir. दिखता क्या है? सिर्फ बिल्डिंग, करो ना, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बेस। श्योर? ये दिखता लेकिन होता है, इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ पूछेंगे कौन सा मार्क, नहीं पूछेंगे किसका मार्क, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने सिर्फ बिल्डिंग बनाया, बेस बनाया ही नहीं, रहेगा क्या? बना पाऊंगा क्या? नहीं। अगर आप 11th पे ध्यान नहीं दोगे, 11th में बेसिक नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? 12th में मार्क्स ही नहीं आएंगे, इतना भी पढ़ो, यस और नो? आप डायरेक्ट 10th में आए कि जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा करते करते आए? अंकिता, दूषण, सॉरी क्या है, तू कौन है? हर्षिनी, Yes, sir. ये है ना जूनियर केजी सीनियर केजी, कि डायरेक्ट 10th का एग्जाम दिया है? सर, तो जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में गए, याद करो वो दिन ना, फर्स्ट टाइम स्कूल में गए तो आपको क्या बोला? ऐसे लिखने बोला डायरेक्ट? बोले माई सेल्फ लिखो? नहीं, क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या होता है? हाँ, आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, तभी स्पेलिंग भी वाइड नहीं होता है ना? ये क्या है, व्हाट इज दिस? एरोप्लेन, ठीक है नहीं? तभी तुमने हम लोग एनिमल्स, फ्लावर्स के सिर्फ नाम आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाते हैं, उसके बाद स्पेलिंग सिखाया जाता है, फिर हम लोग स्पेलिंग ऐड करते हैं, यस और नो? बरोबर कि नहीं? फिर एक वर्ड बार्ड होता है, फिर एक सेंटेंस ऐड करने के लिए बोलते हैं, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, यहां से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होगा? ग्रामर, फिर आएगा ऐसे, इतना लॉन्ग प्रोसेस है। डायरेक्टली बोलेंगे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। सोचो 10th तक आने तक आप ऐसे सीखते हैं, लेकिन कितना साल हो गया? 10 साल। अभी वही सब चीजें 2 साल में करनी है, क्यों? जो आपने 10th में पढ़ा है केमिस्ट्री के बारे में,
वो सब क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, समझ में आया कि नहीं? आपको सिर्फ नाम पता है, एक्चुअल उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए हम लोग को डर लगता है, अरे केमिकल रिएक्शन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है। बराबर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से बेसिक चीजों को जानना है, तब हम लोग को समझ में आएगा। तो क्या होता है, कार्बन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्बन, ऑनलाइन वाले ध्यान है ना सबका? यस सर। Yes, sir. ओके, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना है आपको। कार्बन, एक स्टोरी सुनाता हूँ कार्बन के बारे में, ध्यान से सुनो। कार्बन जो है वो एक बिजनेसमैन है, अंबानी, बिजनेसमैन। क्या सोचता है हमेशा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पैसा पैसा पैसा, बराबर है कि नहीं? यस और नो? पक्का? तो अभी क्या हो गया, कार्बन के पास ये जो पहला स्ट्रक्चर, समझो कार्बन के बारे में बताऊं मैं, ये फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल। ओके, अब याद रखो कार्बन के पास आउटर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, ये उसका न्यूक्लियस। प्रोटॉन हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, डन? यस और नो? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार। रेडियस सब लोग एग्री है ना, सब लोग कंफर्म? बट रूल क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन को कुछ समय के लिए भूल जाओ, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 करोड़, क्या याद रखने का? एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना आदित्य? 1 करोड़। 1 करोड़। देखो 1-2 रुपए वाला बात भूल जाओ, भिखारी भी 1 रुपया लेता नहीं आजकल, बराबर है कि नहीं? होटल में जाकर टिप देते हैं हम लोग 10 रुपए का। यस और नो? तो क्या हो गया, अभी करोड़ों में खेल चलेंगे। तो क्या बता रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 करोड़, ये कंसेप्ट ध्यान रखने का, पूरा केमिस्ट्री समझना है तो। ध्यान, तो मुझे कितना चाहिए, 4 करोड़। कितना? कार्बन कहते हैं मेरे को कितना चाहिए, तो कोई मांगे तो दूंगा मैं, मेरे को 4 करोड़ दो भाई, देगा क्या ऐसा कोई? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे कमाएंगे? तो कार्बन मैंने बोला क्या है, बिजनेसमैन, दिमाग लगाता है। कौन? कार्बन। कार्बन ने क्या दिमाग लगाया है, कार्बन ने एक ऑफर दिया है। ऑफर ध्यान से सुनो, ऑफर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दो, मतलब 1 करोड़ दो। ओके, गिव मी 1 करोड़, बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करो। ऑफर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दो, और 2 इलेक्ट्रॉन यूज करो, मतलब 1 करोड़ दो, और 2 करोड़ यूज करो, मतलब एक के बदले में कितना, दो। ऑफर अच्छा है, यस और नो? इंटरेस्टिंग है ना? जियो का ऑफर आया था मालूम है, सबसे पहला, सब कुछ फ्री, कॉलिंग फ्री, मैसेज फ्री, डेटा फ्री। तो लोग फटाफट ले लिए क्या? नहीं, पहले डर गए, अरे ऐसा थोड़ी होता है, बराबर ना? आधार कार्ड को लिंक करना पड़ता है, अपना बैंक का अकाउंट लिंक करना पड़ता है, बैंक में से पहला पैसा जाएगा, तो लोग डर गए थे पहले, बराबर। तो सब लोग ने लिया नहीं। किसने लिया सबसे पहले, कॉलेज स्टूडेंट। क्यों? अकाउंट में पैसा ही नहीं है, काटो। करेक्ट, यस और नो? फिर उन्होंने फ्रेंड्स को दिया, पहले यूज किया, फिर बोला अरे हाँ यार सब फ्री है, स्पीड अच्छा है ये। तो कॉलेज के सब बॉयज लोगों ने पहले ले लिए, फिर जब उनको अच्छा लगा तो बाद में लिया, बराबर है कि नहीं? तो माउथ पब्लिसिटी से धीरे 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 फिर लाइन लग गया। करेक्ट ना? वेनसडे बिग बाजार ऑफर, महालूटो सेल, 50% फ्लैट ऑफ, बराबर, क्या होगा, लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? बराबर ना? कभी देखा है क्या ऐसा, टाटा बिरला अंबानी ये सब लोग लाइन में खड़े हैं? कौन जाता है लाइन में खड़े होने के लिए जब बड़ा ऑफर होता है? सबसे गरीब या अमीर? गरीब, बराबर ना? तो सभी एलिमेंट्स में गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन है एलिमेंट में? Hydrogen. हाइड्रोजन। वेरी गुड, किसने आंसर बताया, रिया, राइट? Yes, sir. ओके, क्यों? बेचारे के पास 1 ही करोड़ है, देखो फिर भी गरीब है, बराबर ना? हाइड्रोजन के पास 1 करोड़ है,
अब वो क्या चाहता है, उसके सपने बड़े नहीं है, उसको 8 करोड़ नहीं चाहिए, उसको कितना चाहिए, 2 करोड़। बराबर ना, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट फॉर्म करना चाहता है, उसको ऑक्टेट से कुछ लेना देना नहीं है, उसको 8 करोड़ नहीं चाहिए भाई, मेरे को 1 का 2 हो गया बस हो गया। बराबर है कि नहीं, गरीब है कि नहीं हम लोग, सपना अपने हिस्से से आता है। आप लोग के बर्थडे के टाइम कभी सपना है आपको कि आपके पापा ने आपको बर्थडे के लिए मर्सिडीज गिफ्ट किया है, मर्सिडीज, फिर बाइक का भी नहीं आता है, साइकिल का तक नहीं आता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, मोबाइल आएगा एंड्रॉइड 10,000 रुपए का, ये सुन, उससे ज्यादा हम लोग नहीं सोच सकते, सपने भी सोच के आते हैं। तो सोचो, हाइड्रोजन क्या सोच रहा है, मुझे 8 करोड़ से क्या करने का, वो सामने वाला कितना भी प्रॉफिट करे, मेरे को कितना कितना मिलना चाहिए, एक के बदले में 2 मिल रहा है ना, तो क्या हो गया वहां पे, भगदौड़। करेक्ट। अब एक हाइड्रोजन गया और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और वो एक्चुअली में कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर पा रहा है, 2। बराबर। अब मुझे बताओ, इंडिया में अमीर लोग ज्यादा है कि गरीब, अमीर, गरीब ना, तो क्या हो गया, टूट पड़े सब लोग, और ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। बराबर है कि नहीं, पैसा खत्म हो गया, ऑफर भी खत्म, यस और नो, क्या हो गया रे, अब कार्बन के पास कितने, 8 करोड़। बराबर है कि नहीं, और उसके ये 4 हाइड्रोजन भी उसके साथ क्या है, 2 करोड़ यूज करके स्टेबल है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर बना, हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला स्ट्रक्चर, विच कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच इज नोन एज व्हाट, मीथेन। यस और नो, बट मैंने क्या बोला, कार्बन क्या है, क्या बताया था मैंने कार्बन के बारे में, कार्बन इज बिजनेसमैन, यस और नो, करेक्ट। तो वो इस पे रुक जाएगा, नहीं, बराबर है कि नहीं, कार्बन एक जगह पे रुकने वाला नहीं है, इतने पे वो खुश होने वाला, वो क्या करेगा, कार्बन अपने जैसा एक और ब्रांच फॉर्म करेगा, पहले भांडुप में ओपन किया है, फिर कांजूमार्ग में ओपन करेगा, फिर विक्रोली भी जाएगा, फिर घाटकोपर भी जाएगा, यस और नो, पूरा सेंट्रल लाइन कवर करेगा, कार्बन कार्बन सिंगल 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 सिंगल, फिर बोलेगा मेरे को वेस्टर्न लाइन भी जाना है, वाशी जाना है, पनवेल जाना है, बराबर है कि नहीं, मेरे को हार्बर लाइन जाना है, मीरा रोड, भाईंदर, यस और नो, समझ में आया? क्या हो गया रे, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, कैटिनेशन प्रोसेस। कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यस और नो। अब क्या हो गया, ये ये तो सिर्फ कार्बन है, बट रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट, हाइड्रोजन। जहां जहां हम होंगे, डिमांड कहीं पे भी ओपन करो, गर्दी रहेगा, रश रहेगा, यस और नो। तो अब यहाँ पे क्या आएंगे, सब जगह पे 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो हर जगह पे क्या होंगे रे, हाइड्रोजन तो रहेंगे, यस और नो। जहां जहां ऑफर होगी, गरीब भटकती आत्माएं वहां पे जरूर जाएंगी। बराबर, क्या हो गए, नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो गए, बढ़ गए, किसके, कार्बन के, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, करेक्ट, अगर एक कार्बन है मेरे पास तो उसका नाम क्या रखता हूं मैं, मीथेन। वैसे 2 कार्बन होंगे तो, करेक्ट, फॉर 1 कार्बन मैं कहूंगा मेरे पास होगा CH4, नाम होगा मीथेन, करेक्ट, स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, बराबर। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या आएगा, C2H6, C2H6। सर ये कैसे डिसाइड हुआ, ये क्या होता है, देखो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये जो है ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है ये, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी एक गर्लफ्रेंड होती है, नहीं, अल्केन की भी एक गर्लफ्रेंड है, देख बता तेरे को मैं, CnH2n+2, हाँ सर सुना है ये, करेक्ट, क्या कहते हैं इसे, जनरल फॉर्मूला, क्या है इसका नाम, हाँ बराबर, लेकिन हम लोग को किधर पता था, मालूम था क्या, पता था, क्या मालूम था इसके बारे में, तो क्या है, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला,
CnH2n। अब ये भूल जाओ, अब याद रखो ओनली GF, बराबर। GF मतलब गर्लफ्रेंड, बराबर, वही याद रहेगा, यही याद रखने का। जनरल फॉर्मूला भूल जाएंगे, गर्लफ्रेंड का नाम भूलेंगे क्या? दूसरे के तो पक्का याद रखेंगे। हाँ, तो अल्कीन की गर्लफ्रेंड का नाम मतलब क्या है? CnH2n प्लस 2। CnH2n, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो मैं लिखूंगा C2। H कितना होगा? 2 × 2, 4 + 2 6। समझ में आया ये कैसे मिला? करेक्ट। इसके लिए क्या बताया मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे क्या यूज करना है? फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 फॉर अल्किन। ओके, आदित्य क्लियर है? यस सर। गर्लफ्रेंड का नाम याद रहेगा ना? भूलने का नहीं अभी। अल्किन की गर्लफ्रेंड का नाम मैं पूछूंगा आपको, जनरल फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, अल्किन की गर्लफ्रेंड का नाम पूछूंगा, ठीक है? तो CnH2n प्लस 2। ओके, चलो नेक्स्ट मैं कहूंगा मेरे पास 2 कार्बन, तो क्या होगा यहाँ पे? ईथेन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये होगा उसका स्ट्रक्चर। यस और नो? पक्का? तो मीथेन इथेन, तो फॉर उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए 3, 4, 5, पेंट। एक सेकेंड ना, 5 पेंट, 6, 7, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेड। पढ़ा है कि नहीं? बराबर ना? उसके आगे भी आता है, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए आएगा डो डेक, बराबर ना? फिर 13 के लिए आएगा ट्राइडेक, ऐसा रहता है, बराबर ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। डेक का मतलब 10 ना, अन मतलब 1, बराबर ना? डो मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो हम लोग को डेकेन 10 तक तो याद है सबको, बाकी सबको याद है ऑनलाइन वाले? यस और नो? यस, ठीक है। अब इन सब चीजों के साथ साथ कुछ चीजें हम लोग को पढ़नी है, वो है फॉर्मूला जो हम लोग ने अभी पढ़ा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्म पता है हम लोग को, लेकिन इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं पता नहीं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एनीवन? रिया, आदित्य, और कौन है इधर? अलीशा, अंकिता, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आप लोग में से बोलो, उनका मैं सुन रहा हूं, आप लोग बोलो। नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, क्या बताया मैंने? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। आपने सुना है H2SO4? व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक Sulfuric एसिड। acid. ओके, क्या आपने ये सुना है C6H12O6 ग्लूकोज? टीचर ने बोला इसे ग्लूकोज कहते हैं, हमने बोला ओके। टीचर ने बोला ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने बोला ओके। टीचर को पूछा मैडम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, मैडम ने बताया नहीं, हमने पूछा नहीं। तो समझ में आ रहा है? आपको क्या मालूम है इसके बारे में?
कि सर इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, दैट्स इट। इसके अलावा पता है कुछ? कौन किसको कैसे अटैच है, पता नहीं। मैं अगर कहूं कि मेरे पास 5 कार्बन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, 5 कार्बन है, और मैं कहूं कि मेरे पास 12 हाइड्रोजन है, आपको पता है कौन किसको कैसे अटैच है? नहीं। आपको किसी क्या मालूम है? 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन। यस और नो? मतलब इससे इन सब से क्या मालूम पड़ रहा है? सिर्फ नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, कुछ भी होने दो, करेक्ट ना? यस और नो? समझ में आया? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है, सब बताएगा। बराबर ना? अगर मैं कहूं मेरे पास अमोनिया है, तो आप क्या कहोगे? देर इज 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अमोनिया। H2SO4 sulfuric acid, there is 2 hydrogen 1 sulfur 4 oxygen atom present in sulfuric acid. Yes or no? Any doubt? क्या कहेंगे इसे? मॉलिक्यूलर which indicate exact number, exact of various element, exact number of, any doubt? यहां तक क्लियर है? चलो, अगर मैं कहूं कि स्ट्रक्चर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ डैश एच, ओ डैश एच, अब क्या दिखाई दे रहा है? ये है Sulfuric acid. ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन सल्फर के बाजू में है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन सल्फर को अटैच नहीं, वो तो ऑक्सीजन को अटैच है। टोटल 4 ऑक्सीजन है सर, लेकिन उसमें से 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब यहां पे क्या पता चल रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या पता चल रहा है? कि कौन किसको कैसे अटैच है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? याद रहेगा? पक्का? अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? विच इंडिकेट एग्जैक्ट अटैचमेंट। पहले वाला क्या था? एग्जैक्ट नंबर। ये क्या बता रहा है? एग्जैक्ट अटैचमेंट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मीथेन है, तो मैं कहूंगा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इन सबको एक साथ लिखता हूं CH4, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पक्का? एनी डाउट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इंडिकेट एग्जैक्ट अटैचमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ओके, मतलब देखो हम लोग पढ़ रहे थे H2SO4 C6H12, लेकिन वो क्या है यही पता नहीं। बराबर है कि नहीं? क्या था वो सब? वो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। और हमें अभी पढ़ना क्या स्टार्ट करना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पढ़ना है। अल्केन अल्कीन अल्काइन ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सबके हम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पढ़ना है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का भी टाइप है। अब ये मैंने नहीं ढूंढा है, ये सब साइंटिस्ट लोग का कमाल है, मैंने घर पे बैठ के थोड़ी बनाया है। यस और नो? कि बनाया है? नहीं ना? बराबर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसने बनाया? साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन जब सब साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, पता है क्या, ऑल साइंटिस्ट आर मैड, सब पागल होते हैं पढ़ाई के प्रति। बराबर है कि नहीं? सब पागल, दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं। इतना कोई पढ़ाई करते हो? हम लोग करते हैं। हम लोग करेंगे तो हम लोग भी साइंटिस्ट बन जाएंगे, मतलब पागल। बराबर। ऑल साइंटिस्ट आर मैड, बट ऑल मैड्स आर नॉट साइंटिस्ट। सब पागल साइंटिस्ट नहीं होते ना। पढ़ाई करते 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 अगर बन गया तो साइंटिस्ट, नहीं तो पागल। बराबर ना? यस और नो? अब एक पागल दूसरे पागल को क्या कहता है हमेशा? मैं नहीं, तू पागल है। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो पागल है। वैसे साइंटिस्ट लोग का, अगर एक साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया ना, दूसरा साइंटिस्ट बोलता है क्यों?
ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं? तो उसके ऊपर सर्च कर, उसने कुछ रिसर्च किया, दूसरा उसके रिसर्च के ऊपर रिसर्च करेगा, बराबर है कि नहीं? पहले वाले ने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक साइंटिस्ट क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर। दूसरा साइंटिस्ट कहता है इसमें क्या फायदा है, इसमें कौन किसको अटैच है पता नहीं। दूसरा साइंटिस्ट क्या बोला? दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच इंडिकेट एग्जैक्ट अटैचमेंट ऑफ एटम, बराबर है कि नहीं? तीसरा साइंटिस्ट उसके ऊपर है, करेक्ट, वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक, डेफिनेशन नहीं, सिर्फ समझना है हम लोग को व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल तो है, मतलब पता तो चलेगा कौन किसको अटैच है, बट कहा है कि यहाँ पे सब बॉन्ड ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन को बताया, करेक्ट। मतलब समझो मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के, करेक्ट। अब कह रहे हैं कि कार्बन, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी फॉर्म कर रहा है, ये भी फॉर्म कर रहा है, राइट? यस और नो? तो ये सब सेम है क्या? नहीं। तो ये हो गया मीथेन। तो सेम अगर मैं कहूं कि मेरे पास प्रोपेन है तो कैसे करूंगा मैं? कार्बन, कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान है क्या सबका? फिर एक और कार्बन, फिर ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, वन मोर कार्बन, उसके भी ये 4 इलेक्ट्रॉन है, एक और कार्बन है, उसके भी ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया? 5 कार्बन हो गए, बराबर। बॉन्ड नहीं, बॉन्ड की जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम, रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट? हाइड्रोजन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, करेक्ट। ध्यान से देखो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है। तो ये क्रॉस मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो? अगर मैं यही स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, जैसे बॉन्ड यूज करो, जैसे बॉन्ड फॉर्मूला कहते हैं, अगर मैं बनाता तो कैसे होता? कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, करेक्ट। और ये सब कार्बन के क्या है? वैलेंसीज है। और कार्बन वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट? हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा? अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो भी बॉन्ड सेम है, अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करूं तो भी बॉन्ड सेम ही दिख रहा है। पर यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, इसमें दिखाई दे रहा है कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे देखूंगा तो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंस दिखाई देता है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसी में आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इंडिकेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ around the atom, arrangement of electron around the atom, ओके। याद रहेगा। देखो सबके बारे में धीरे धीरे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जैक्ट अटैचमेंट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अरेंजमेंट ऑफ, बराबर। तो दूसरा जो साइंटिस्ट था वो उसके भी आगे, तो पागल है तू, इतना कौन करेगा? कार्बन कैटिनेशन फॉर्म कर रहा है, 100 कार्बन है, 100 में, तो कितने 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 कार्बन ड्रॉप करने पड़ेंगे? उन सबके इलेक्ट्रॉन, उनको जो आता है उन अटैच है उनके इलेक्ट्रॉन, तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा। हम लोग कौन है? साइंटिस्ट। हम लोग को क्या जरूरी है? शॉर्टकट, बराबर है कि नहीं? देखा है क्या साइंटिस्ट लोग को? देखा है कभी फोटो देखा है साइंटिस्ट लोग का? टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा ना, ऐसा एकदम सूट बूट पहना है, बालों को एकदम मस्त कंघी वगैरह किया है, पाउडर वगैरह लगाया है, मेकअप वगैरह किया है, देखा है ऐसा कभी साइंटिस्ट? दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए,
यस और नो? लगता ही नहीं वो साइंटिस्ट। बालों में पट्टी पेंसिल वगैरह छुपाया है, जहां मन किया उधर लिख दिया है। मूवी में देखा रहेगा, साइंटिस्ट लोग पूरा घर भर देते हैं, जहां जगह मिली वहां पे फॉर्मूला है कि नहीं, फिर ढूंढते रहते हैं कहाँ लिखा था कहाँ लिखा था। करेक्ट। सेम यहाँ पे। अब एक ने बताया कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर कौन लिखेगा, कहते हैं कि देखो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, शॉर्टकट हम लोग कहेंगे कंडेंस फॉर्मूला। क्या है ये? अब ये कंडेंस फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखो। मैं कहूंगा मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन। करेक्ट, 1 2 3 4 5 कार्बन। एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इस कार्बन के पास 2। और इस कार्बन के पास 3। तो दूसरा साइंटिस्ट कहता है मैं सबको शॉर्टकट में लिखूंगा। कैसे? बोलते हैं इन सबको लिखता हूं मैं CH3, फिर डैश, फिर CH2, फिर डैश, फिर CH2, फिर डैश, फिर CH2, फिर CH3। उसके आगे वाले साइंटिस्ट कहते हैं इतना भी क्यों लिखने का? करेक्ट, ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं CH3, फिर सब डैश निकाल दो। डैश लिखने का ही नहीं, सब डैश निकाल दो। क्या बचा ये? CH3, फिर उसके बाद क्या है? CH2, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है? क्यों लिखने का? मैं लिखता हूं 3 बार। एक ही बात है ना? करेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? CH3। ये भी क्या है? पेंटेन। और ये भी क्या है? वाओ। साइंटिस्ट है ना, दिमाग लगा रहे। क्या रिमूव किया मैंने? इस पूरे स्ट्रक्चर में से क्या रिमूव किया मैंने? बॉन्ड। बॉन्ड ही गायब कर दिया। करेक्ट। व्हाट इज कंडेंस फॉर्मूला? आइडेंटिकल ग्रुप्स, CH2 CH2 CH2, आइडेंटिकल ग्रुप्स राइट इन सब्सक्रिप्ट फॉर्म। शॉर्टकट में लिखो, कंडेंस करके लिखो, बरोबर ना? उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन तुम लोग का यस आवाज सर। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग का आवाज बाकी सबको नहीं, सिर्फ मुझे सुनाई देगा। करेक्ट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडेंस फॉर्मूला। मतलब सोचो ना, अगर मेरे पास 10 कार्बन है, CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। करेक्ट। कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखूंगा मैं? CH3, CH2, 8 टाइम्स CH3। हो गया। शॉर्टकट है कि नहीं? साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाएंगे, बरोबर ना? शॉर्टकट में लिखेंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल ग्रुप्स राइट इन सब्सक्रिप्ट फॉर्म। दूसरा साइंटिस्ट आया उसके बाद भी, बोलते पागल है, इतना कौन लिखेगा? क्या? इतना भी कौन लिखेगा? बोलते तेरे को कितने कार्बन है? बोलते 5 कार्बन। ध्यान से सुनो, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। इसके पास CH3, CH2, 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 CH3। बोलते मैंने शॉर्टकट में लिखा है। कैसे? CH3, CH2 ट्राइस, CH3। बराबर। बोलते मैं इतना लिखूंगा ही नहीं। तूने क्या किया? बॉन्ड रिमूव किया ना। मैं कार्बन एंड हाइड्रोजन ही गायब करता हूं। कितने कार्बन है? 5। बोलते हैं 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 पेंटेन। वॉट? एक नया फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या नाम है? उसने क्या रिमूव किया था? बॉन्ड। इसने क्या रिमूव किया? कार्बन हाइड्रोजन, सिर्फ बॉन्ड रख दिया। ओके। मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइन। डेफिनेशन सुनो बॉन्ड लाइन का। मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइन। ये तीनों एक जैसी ही है, अलग नहीं है। मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइन, ड्रॉ इन अ zigzag मैनर।
सिर्फ ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 5 खत्म। बचपन में याद आ रहा है, पहाड़ हम लोग ऐसे ही बनाते थे ना। ये सब नो, करेक्ट। बहुत सिंपल है, मतलब सोचो, प्रोपेन बनाने का है, क्या बनाने का है, प्रोपेन। 1 2 3 खत्म। ओके, डेफिनेशन क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइन, ड्रॉ इन अ जिगजैग। ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाने का, पेंटेन ना, 1 2 3 4 5, हेक्सेन मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं बोला है। यस और नो, मतलब 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा नहीं बोला है, क्या बोला है, ड्रॉ इन अ जिगजैग मैनर, ड्रॉ इन अ जिगजैग मैनर। यस और नो, पक्का याद रहेगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो जंक्शन है, जंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ज्वाइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो जंक्शन है इसका मतलब होता है CH2। क्या मतलब होता है, लिखना नहीं है, समझ में आया कि नहीं, बता रहा हूं सिर्फ, इसका मतलब क्या होता है, एंड टर्मिनल का मतलब होता है CH3। तो इसका मतलब हो गया CH3 CH2 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 CH3, करेक्ट। समझ में आया। बट हम लोग को ये लिखना नहीं, हम लोग को सिर्फ क्या यूज करना है, लाइन। तो द डेकेन कैसे बनाएंगे, डेकेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेकेन, कीजिए। यस, मीथेन इथेन के लिए नहीं है। कंडेंस फॉर्मूला कब होगा, जब कोई स्ट्रक्चर बड़ा होगा। मीथेन इथेन वैसे भी क्या है, छोटे स्ट्रक्चर है, तो उनके लिए हम लोग कंडेंस फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, ऑलरेडी छोटे है ना वो, और कितना छोटा करोगे। अब CH4 को कैसे लिखोगे, छोटा करके, नहीं ना समझ में आया, यस और नो, और कुछ डाउट, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। Yes. क्या क्या पढ़ा Yes, हम sir. लोग ने, हाँ क्या क्या पढ़ा हम लोग ने आज, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, organic compound which containing carbon and hydrogen, classified in three types, classified in three types। देखो यहाँ पे है, करेक्ट, classified in three types, aliphatic, alicyclic, aromatic। aliphatic means open chain compound, alicyclic means closed chain compound, aromatic compound benzene। तो ये सब बाद में, हम लोग उसके बाद आते हैं आगे, aliphatic, saturated and, saturated means carbon carbon single bond, unsaturated double or single bond means alkane। Definition, saturated aliphatic hydrocarbon which containing carbon carbon alkene, unsaturated aliphatic hydrocarbon which containing carbon carbon alkyne, unsaturated aliphatic hydrocarbon which containing carbon carbon, यस और नो, कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वैलेंसी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट, कार्बन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, करेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि वो एक बिजनेसमैन है, और इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या याद रखना है, 1 करोड़। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, मीथेन किस तरीके से फॉर्म होता है, इथेन कैसे फॉर्म होता है, और ये जो हम लोग को याद रखना है, करेक्ट, इसे कहते हैं अल्क फैमिली। क्या कहते हैं, अल्क, याद रखो ये एक अल्क फैमिली है, मीथे इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट नोना डेका, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, सिर्फ क्या पता चलेगा मुझे, नंबर ऑफ एटम, यस और नो। नेक्स्ट क्या था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एग्जैक्ट अटैचमेंट ऑफ एटम। उसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद क्या आएगा, कंडेंस फॉर्मूला, करो ना, आइडेंटिकल ग्रुप्स राइट इन ए सबस्क्रिप्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा,
bond line formula, line draw in a zigzag manner. Okay, line draw in a zigzag manner. Any doubt? नहीं समझा ऐसा कुछ है? पक्का? तो मैं आपको होमवर्क बताऊंगा तो करोगे? ऑनलाइन वाले? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको होमवर्क क्या है ध्यान से सुनो। हाँ, समझना है पहले। आपके नोटबुक में, आपके देखो नोटबुक में ऐसा 2 पेज लेना है। ये लेफ्ट साइड वाला, ये लेफ्ट हैंड वाला पेज है, राइट साइड वाला पेज है, करेक्ट? ठीक है। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लिखना है अल्केन। क्या लिखना है? अल्केन। ठीक है। अल्केन के बाद यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बरोबर ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे पता होना चाहिए गर्लफ्रेंड का फॉर्मूला। बताओ जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n+2. CnH2n+2। क्या बात है, गर्लफ्रेंड का नाम बोला तो बराबर आवाज आता है। यस और नो? उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो सेकंड पेज पे जा रहा है। ये राइट हैंड साइड का पेज है, लेफ्ट हैंड साइड का पेज है, करेक्ट? उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ पे आपके पेज में आप 2 लाइन बनाएंगे। यहाँ पे आएगा कंडेंस फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहले देख लो फिर बता रहा हूँ क्या क्या करना है। ये ऐसा बना लेंगे आप लोग। ये बनाने के बाद 1 बाय 1 एक टाइम पे एक ही लिखना है, सब एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है। 1 बाय 1 आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे अल्केन जिसका नाम होगा मीथेन। क्या नाम होगा? मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। डन। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीटेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद हाइड्रोजन के क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्या नहीं करना है, एक साथ नहीं लिखना है, बाद में जगह नहीं मिलेगा शायद। अब ये जो है कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मीथेन इथेन के लिए नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम प्रोपेन। क्लियर है सबको? पक्का? अब उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ब्यूटेन बना के दिखाता हूं तो आपको आइडिया आएगा। मैं एक ब्यूटेन बना के दिखाता हूं, ध्यान है सबका? ये सब यहाँ पे आपका इथेन आएगा। अरे अच्छा, ये बहुत दूर नीचे पीछे लिख रहा हूँ मैं इसके वजह से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटेन। ठीक है, आप समझ लो, लाइन के अंदर आएगा। ब्यूटेन के लिए क्या आएगा? 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 10। वेरी गुड। कितना आएगा? 10। तो मैं पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर कार्बन 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 कार्बन, रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट? हाइड्रोजन। रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट? हाइड्रोजन। 3 कलर पेन आपको यूज करना है, रेड ब्लू एंड ब्लैक कंपलसरी। 2 साल आपके साथ हमेशा होना ही चाहिए। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला ध्यान से देखो। क्या होता है, बच्चे लोग हैं ना जल्दी करते हैं, कार्बन 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 कार्बन, बराबर ना? कभी कभी क्या करते हैं, इसमें भी गलती कर देते हैं। ये कार्बन बनाया, बीच वाला एक इलेक्ट्रॉन गायब। पंकज सर ने बोला ना 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 करोड़, तो करप्शन शुरू। 3-4 इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं वो लोग, तो ऐसा पैसा खाने का नहीं बीच में। ठीक है, याद रखने का, थोड़ा आराम से बनाओ। बनाने के टाइम पे क्या बताया मैंने, आप कार्बन बनाओ अच्छे से, उस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो। दूसरा कार्बन बनाओ, उस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट कार्बन,
ये 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन डन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। कैसे, तो इलेक्ट्रॉन पहले ड्रॉ कर लो, और उसके बाद हाइड्रोजन। देखो एग्जाम में इस एक स्ट्रक्चर को 1 मार्क्स मिलने वाला है, ये आएगा एग्जाम में। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा। अब इसका क्या फॉर्म करना है, कंडेंस फॉर्मूला, करेक्ट। तो मैं इसको देखूंगा क्या आएगा, CH3, देन हाउ मेनी टाइम CH2, 2 टाइम, इन ब्रैकेट CH2 ट्वाइस, एंड देन CH3। प्रोपेन होगा तो कैसे होगा, CH3 CH2 CH3, दैट्स इट। इथेन के लिए तो मैंने बताया नहीं, बराबर ना। नेक्स्ट अब इसका क्या फॉर्म करना है, बॉन्ड लाइन। कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, खत्म। प्रोपेन होगा तो 1 2 3 डन। ऑनलाइन में आ रहा है समझ में, Yes, sir. Yes, sir. तो होमवर्क क्लियर है सबको। अप Yes. टू डेकेन, डेकेन तक आपको ये लिखना है, ठीक है। अच्छे से नोटबुक में बनाओ, पहले पूरा लाइन मिथेन का बना लो, करेक्ट। फिर उसके बाद इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, करेक्ट। जब ये पूरा भर जाएगा तो याद रखो इसके लिए ना जगह थोड़ा ज्यादा छोड़ना है। अभी ऑनलाइन वालों को मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को बता दूंगा मैं, करेक्ट। याद रखो ये जो स्पेस है ना ये थोड़ा ज्यादा रखो, ये और ये। मार्जिन यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मार्जिन वाला पार्ट यूज करेंगे तो भी चलेगा उसमें। ये मार्जिन में ना, मार्जिन में हम लोग हल्के लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ही आने वाला है, तो इसको ज्यादा जगह नहीं रहेगा, चलेगा। ये स्पेस थोड़ा ज्यादा रखो और ये स्पेस थोड़ा ज्यादा रखो, ठीक है। एनी डाउट, क्लियर है सबको, आज का पढ़ा हुआ सबको समझ में आया। ये सब कुछ आपको मिलेगा घर पे, टेंशन मत लो। ऑनलाइन में आदित्य, अलीशा, अंकिता, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके, लावण्या, आवाज नहीं आ रहा है, हर्षिनी, Yes, sir. ओके, थैंक यू। अच्छा, आपको, आपका परसों अगेन लेक्चर है ऑनलाइन में, ठीक है। 11 o'clock इन द मॉर्निंग, गीता मैम, लॉग कैलकुलेशन, ओके। Okay. हाँ, हैंड राइटिंग अच्छा निकालो, ऐसा कैसे लिखता है तू, बचपन से ऐसे लिखता है, ठीक है, लेकिन बचपन से अभी तक हैंड राइटिंग से चेंज होना चाहिए। ओके, जो ऑनलाइन में है, ये जितना पढ़ा है वो सब PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है। ओके।